मुझे ये लगता है कि बच्चे हमारा फ्यूचर होते हैं। अगर हम बच्चों पर ही ध्यान नहीं देंगे, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, उन्हें वो तमाम खुशियाँ, वो फैसिलिटीज़ जो शायद वक़्त और हालात ने उनसे छीन ली हैं, कि एक बच्चा अगर छोटी उम्र में यतीम हो गया है या उसका ख़्याल रखने वाला कोई नहीं है या उसको फैमिली ओन नहीं कर रही है, तो इसमें उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना, वो तो दुनिया में आया है। मेक उसे तो सेंस। वो तमाम खुशियों पे उसका हक है, जो हमारे घरों में हमारे बच्चों का जिन पे हक है। तो मैं हमेशा यही सोचती थी जब भी ऐसे बच्चों के बारे में सुनती थी, उनको देखती थी, तो हमेशा यही दिल चाहता था कि अल्लाह ताला इस्तिताअत दे और मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ और इनको अच्छा फ्यूचर दूँ, अच्छी तरबियत दूँ, इतनी फैसिलिटीज़ दूँ जितनी मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ। तो इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट था इसको ऑर्फनेज ना बनाने का। सही है, हमने इसको ठीक ऑर्फनेज है। बनाया ही नहीं, हमने इसका नाम रखा है अपना घर हुँ, और हमने इसको छोटे-छोटे घर हैं हमारे एक-एक कैनाल के और मेरे अपने घर के करीब हैं, कैवेलरी में ये घर सही है है, और हर घर एक कैनाल का होता है और उसमें हम 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं रखते। सही है। बिकॉज़ यूजुअली होता है कि एक कैनाल के घर में 4 बेडरूम्स होते हैं और हर बेडरूम में 5 बच्चे और साथ एक मेड होती है उनके। और इसी तरह से तमाम वो फैसिलिटीज़ होती हैं, वो बच्चे अच्छे स्कूल में हमारी अपनी फाउंडेशन ने अलवरा ग्रामर स्कूल के नाम से एक स्कूल बनाया है, जिसका स्टैंडर्ड किसी भी अच्छे लाहौर के बड़े स्कूल के साथ आप कंपैरिज़न और उसका ये जो कर सकते हैं। 145 बच्चे हैं, ये उसी स्कूल में बिल्कुल, ये ज़ेर-ए-तालीम है? उसी स्कूल में जा रहे हैं और ना हुँ, सिर्फ़ ये बच्चे बल्कि इर्द-गिर्द सोसाइटी से भी जो सही अच्छे है। हुँ, मतलब हुँ, अच्छी फैमिलीज़ के हुँ, बच्चे हैं, हुँ, ये स्कूल हमने झुग्गियों वाले या उस तरह के बच्चों के लिए नहीं बनाया। हुँ, हमने ये उन फैमिलीज़ के लिए बनाया है जो सफ़ेदपोश हैं, हुँ। जिनके वालिदैन पढ़े-लिखे हैं, अच्छी जगह एंड डू जॉब्स यू करते चार्ज हैं। समथिंग? कुछ हम पैसे किसी हद लोग तक? बहुत हमने नॉमिनल सी फ़ी रखी ताकि है। एक ओनरशिप तो हो ना, बिल्कुल, सेंस ऑफ हम ओनरशिप हो। हमारे जो करिकुलम है, हुँ। हमारा जो वहाँ पे स्टाफ़ है, हमारे एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं, ओह! तमाम तर वो फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हमने और फ़ी सिर्फ़ फैकल्टी रखी जो है। है, वो किस बिल्कुल, तरह की है? हमने बहुत बेहतरीन फैसिलिटी रखी है हुँ, जी, हम लोगों ने कोशिश की है कि अच्छे स्कूल्स में जिनका हुँ, एक्सपीरियंस है ना, हुँ, हमने उनको रखा है, सही है। थोड़ा-सा अच्छा पे करके वो ताकि ही जब तक फैकल्टी मेंबर्स टीचर्स हैं अच्छी जो नहीं कि होगी। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो एग्ज़ैक्टली वही, 3-4 मशहूर स्कूल्स हैं, उनमें बिल्कुल, जाते हैं, वहीं से हम लोगों ने ज़्यादातर जो है पिक ना रिक्रूट किए हैं। बिल्कुल, बिकॉज़ अगर टीचर्स अच्छे नहीं होंगे तो आप बाकी फैसिलिटीज़ दे भी दें, उसका हुँ, फ़ायदा नहीं है, फिर जब तक हुँ, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं हुँ, होगी। और वहाँ पे हम लोग 4000 चार्ज करते हैं, लेकिन अगर कोई आके कहता है कि वो 4000 अफ़ोर्ड नहीं करता या उसे 2 बच्चों का 4000 देना है, तो हम उससे कहते हैं ठीक है, आप कर लें। 145 बच्चे तो ये मतलब अंडर कवर है ना, हुँ, ये तो मतलब इनके लिए बिल्कुल, फ्री ये ऑफ तो कॉस्ट इनके है। लिए तो ऑन कंप्लीटली टॉप फ्री ऑफ है। दैट जितने भी बच्चे हुँ। आते हैं तो 4000 इज़ योर स्टैंडर्ड फी। हाँ, और उसके बट बाद इफ अगर कोई समबडी कहता कम्स है वो इन के नहीं दे सकता तो कोई हाँ, बात नहीं, लेकिन किसी पे भी ये ज़ाहिर नहीं किया जाता कि कौन-सा बच्चा फ़ी दे रहा है और कौन-सा नहीं दे एंड रहा। दिस इज़ आल्सो लोकेटेड इन नो, 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 केवली ग्राउंड? दिस इज़ बेसिकली लोकेटेड इन नियर ईएमई सोसाइटी, राजपूत टाउन है वहाँ पर। अच्छा, ईएमई सोसाइटी। जी, सो ये जी। बच्चे डेली जी, कम्यूट बिल्कुल, करते हमारे हैं? पास अपनी वैन्स हैं, ठीक हमारी है। फाउंडेशन की और हमारे ड्राइवर्स, हमारी साथ मेड्स उनके साथ जाती हैं और बच्चे वहाँ जाते हैं और उनको फिर लेके आते हैं अच्छा, वहाँ से। ये आपके जज़्बे की तो बात हमें हुँ, समझ आ गई कि आपको इस नोबल कॉज़ से हुँ, आप करीब हैं और आपने चाहा कि जो आपके बच्चे हैं, मतलब शी हैज़ 2 डॉटर्स एंड हुँ, 2 सन्स, सो आपने चाहा कि जो फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं, हुँ, उसी तरह की फैसिलिटीज़ उन कुछ बच्चे और ऑर्फन बच्चों को हम दे सकें, सो जी, दैट यू कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन देम। हुँ, पर जो इनके केयरटेकर्स हैं, द हुँ, पीपल हू वर्क विद यू, हुँ, बिकॉज़ उनके पास वो जज़्बा नहीं है ना, हुँ, एंड विदाउट दिस गो विदाउट सेइंग कि इफ हुँ, समबडी इज़ कमिंग इन हुँ, फॉर एन इंटरव्यू तो आप हुँ, कहेंगे बच्चे कैसे लगते हैं, तो वो कहेगा बच्चे तो हुँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हुँ, पर वो हुँ, ये कहना भूल जाता है कि अपने अच्छे लगते हैं दूसरे के नहीं। मतलब बिल्कुल। कि ये बड़ा कम लोगों के अंदर होता है कि हुँ, उनको सभी बच्चे अच्छे लगे, पर हुँ, यूजुअली यू गेट हुँ, इरिटेटेड और बड़े हुँ, आसानी से। हुँ, सो कभी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है आपको कि केयर टेकर हुँ, वो विजन हुँ, जो विजन आप लोगों का है, हुँ, क्योंकि उस कल्टीवेट तो उसने करना ना, बिल्कुल। उसने या हुँ, खातून है या मर्द है, हुँ, उन्होंने ही वो कल्टीवेट करना ना बच्चों के हुँ, अंदर। सो उन बच्चों के साथ कोई ऐसा वाकया या कोई उनका ऐसा लहजा आप लोगों को फील हुँ। होता हो, या आपने कोई ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा सके? पहली बात तो ये कि वहाँ पे कोई मेल अलाउड नहीं है घर में। खवातीन के ज्यादा सब मसले आपने वीडियोस ख़वातीन नहीं हैं। देखी जिसमें खवातीन बिल्कुल, कुट चढ़ा रही हैं, बिल्कुल, नैनियां? लेकिन हमारे एक तो हर जगह पे, हर एक स्पॉट पे कैमराज़ हैं, सही है, जो कि मेरे फ़ोन में भी हैं और हमारा जो हेड ऑफ़िस है, वहाँ पे हर वक़्त कोई न कोई वहाँ पे मॉनिटर कर रहा होता है सही और है, उनका रिकॉर्ड होता है, गुड। लाइक 21 डेज़ का हमारे पास। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, कि हमें कैमराज़ देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो बच्चा ये है बोल कि पड़ता है। मैं अक्सर मेरा घर क्योंकि बिल्कुल पास है, कभी मैं सुबह स्कूल के टाइम वहाँ अचानक से चली जाती हूँ, कभी मैं ज़ोहर के टाइम चली जाती हूँ, कभी लाइक रात को बच्चों का बेड टाइम हो जाता है उससे क्योंकि उन्हें पता होता है कि बाजी ने कभी भी आ जाना है। हम्म, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो बच्चों का लहज़ा और बच्चों का जो कम्फ़र्ट लेवल है ना,
वो आपको सब बता देते हैं। मैं जैसे ही एंटर होती हूँ, बच्चे आके मुझे मिलते हैं, मुझसे गपशप लगाते हैं और सारे दिन की स्टोरी मेरे साथ शेयर करते हैं। यहाँ तक कि अपनी टीचर्स की, कि उस टीचर ने दूसरे बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, उसकी कॉपी पहले चेक की थी, मेरी बाद में की थी। उनका ये कॉन्फिडेंस लेवल है। और मेड्स की तो जान पे बनी होती है लिटरली, बिकॉज़ बच्चे सब बता रहे होते हैं कि इस वाली जो ये वाली आंटी है, इन्होंने मुझे खाना ठंडा दिया था, उसको गरम दिया था। अब मेड बेचारी अपनी वो दे रही होती है Explanations, जस्टिफिकेशंस कि नहीं, नहीं, नहीं बाजी, वो ऐसा हुआ था कि ठंडा पानी में इसलिए नहीं दे रही थी, इसका गला ना खराब हो जाए। तो लाइक उनको पता होता है सारे स्टाफ को कि जैसे ही मामा ने एंटर होना है, इन बच्चों ने पूरे दिन की स्टोरी बतानी है। और जब 20 बच्चे एट अ टाइम अपनी-अपनी स्टोरी बता रहे हैं, तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आपको सब समझ आ रहा है। लेकिन मैं कभी उन्हें रोकती नहीं हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ बोलते रहे, बिकॉज़ जहाँ बच्चे को चुप कराते हैं ना, प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू होती हैं। मैं सुन रही होती हूँ, कुछ समझ आ रहा होता है, कुछ नहीं आ रहा होता, कुछ मैं कहती हूँ अच्छा फिर से सुनती हूँ, अच्छा बैठ के बात करते हैं। बट ये कि मैं हमेशा हर दिन उनकी बात सुनती हूँ। तो उनको ये कॉन्फिडेंस है और इसी वज़ह से स्टाफ भी बहुत ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उनको पता होता है कि मामा ने हर चीज़ इनकी सुननी है और फ़ौरन एक्शन भी लेना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई सिंगल एक मुश्किल नहीं आई, किसी हवाले से भी। शायद अल्लाह ताला अच्छे लोगों को आपके साथ जोड़ देता है जब आपकी नीयत अच्छी होती है। हमारे पास स्टाफ आता है, लोग आते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो रुकते जाते हैं, और जो हमारे लिए सही नहीं होते ना, वो खुद ब खुद अल्लाह ताला उन्हें मतलब टाइम से पहले ही यहाँ से ले जाता है वापस। अच्छा, हाउ इज अ डे? एक हम्म, जो आपके फाउंडेशन के बच्चे हैं, हम्म। 145 बच्चे हैं, 125 इसमें से 120 बॉयज हैं और बॉयज 25 गर्ल्स हैं। रेस्ट आर जी। दी गर्ल्स। सो इनका एक दिन कैसे होता है? इनका दिन सुबह ये फजर के टाइम उठते हैं, ठीक है। इनकी नमाज होती है, उसके बाद फिर ये तैयार होते हैं, हम्म। फिर इनका ब्रेकफास्ट होता है, फिर ये स्कूल के लिए जाते हैं। ठीक एंड है। ब्रेकफास्ट का जो एक्सटेंडेड मेन्यू है या वो सेट किया होता है हमारा 7 दिन हर का? महीने हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है हमारे साथ, जो कि पूरे महीने का डाइट प्लान बना के देती है। बिकॉज ये बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, ये डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। कोई बच्चे सिंध के इलाके से ठीक आए हुए है। हैं। लास्ट ईयर जब सैलाब आया था सिंध में, तो बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी फैमिलीज नहीं रही, जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, वो हमारे पास आए। इसके अलावा मुख्तलिफ देहातों से, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। तो उनके पास जब खाने को प्रॉपर डाइट नहीं होती, उनका ख्याल नहीं रखा जाता, तो ऑब्वियसली उनमें बहुत डेफिशिएंसीज होती हैं। तो इस वजह से हम लोग प्रॉपर इनके लिए जो है ना डाइट प्लान बनवाते हैं, जिसमें एक बैलेंस डाइट इन बच्चों को दी जाए, ताकि इनकी ये ग्रोथ किए जाए। सो एक मेल न्यूट्रिशन की तो एक बिल्कुल। प्रॉब्लम रहती है, सो यू तो ऑलवेज इस हैव अ वजह से हम न्यूट्रिशन कोशिश करते हैं इनको साथ साथ कुछ कि उनकी सप्लीमेंट्स जो भी और कमियां हैं वो जी। कमियां और फिर पूरी जैसे हो ये जाए। बच्चे हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हम इनके कंप्लीट ब्लड टेस्ट वगैरह ठीक कराते है। हैं, ताकि अगर किसी किस्म की कोई डिजीजेस हैं, कुछ है, तो उसको हम लोग पहले, फिर हमारे साथ डॉक्टर्स हैं जो इनकी हेल्थ पे काम करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट काम ठीक करते है। हैं। सो ये सुबह उठे, जी। दे तैयार नमाज पढ़ी, ऑफर दी नाश्ता किया, नमाज, और उसके बाद नाश्ता हुआ, नाश्ता करने के तैयार बाद होके स्कूल चले गए, ठीक है। स्कूल से वापस आते हैं, उसके बाद चेंज वेंज करते हैं, लंच करते हैं, फिर इनकी साइकोलॉजिस्ट आ जाती हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती हैं हर घर में इनके साथ। ठीक है। बिकॉज़ ये बच्चे ना डिफरेंट ट्रॉमा से निकल के आए होते हैं। ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल ये नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल हेल्दी एनवायरनमेंट से तो नहीं आए ना, तो इनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर अभी आपने नहीं देखा ना, तो आगे जाके वो इनकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे फ्लॉज आ जाएंगे ठीक उसकी है। वजह से। साइकोलॉजिस्ट ने आके अपना सेशन किया। सेशन किया, उसके बाद इनकी टीचर्स आ जाती हैं, कारी साहब आ जाते हैं। वो थोड़ा-सा फ़र्क होता है कि किस घर में कारी साहब पहले जा रहे हैं, किस ठीक घर है, में टीचर आ रहे हैं। सही उसके है। बाद फिर इनके साथ मैं जिस टाइम पे जाती हूँ, तो फिर जो भी एक्टिविटी चल रही हो, वो रुक के फिर मामा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर शाम में थोड़ा टीवी देखते हैं, बाहर झूले-वूले लगे हुए हैं, जैसे घर में बच्चों की स्लाइड्स और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जंपिंग कैसल वगैरह, वो करते हैं। और उसके बाद बस फिर इनका रात को डिनर के बाद 8 o'clock बेड टाइम हो जाता है। बेड टाइम होता है।